हरीश जी अपनी पत्नी वंदना को बहुत मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सौभाग्य था जो उन्हें वंदना जैसी पत्नी मिली। हरीश जी वंदना से पूछे बिना कोई एक काम नहीं करते। शायद इसी कारण वंदना जी भी हरीश जैसे इतने अच्छे इंसान को पति स्वरूप में पाकर फूली नहीं समाती। दोनों के बीच तालमेल ऐसा कि हर कोई परिवार का उनकी तारीफ करने से झुकता नहीं। हरीश जी के माता पिता तो हैं नहीं, उम्र के साथ उनका साथ छूट गया, लेकिन एक बहन है जो राखी के त्यौहार या अन्य कोई समारोह पर हमेशा आती रहती हैं। अपनी भाभी वंदना से सेवा पाकर वह तो इतनी खुश हो जाती हैं कि उनकी जुबान से सिर्फ फूल ही फूल बरसने लगता है। भाभी, सच में आप जैसी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अरे बस बस, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। तारीफ लायक तो तुम्हारे भाई हैं, जिन्हें पाना कोई सौभाग्य की ही बात है। वैसे वंदना वाकई एक गुणी संस्कारी महिला है। हरीश और वंदना के दो बेटे हैं। वंदना ने अपने बच्चों विजित और अजीत को पति के सहयोग से जो दिशा दी, उसका परिणाम सामने है। बड़ा बेटा विजित अच्छी पोस्ट पर है और दूसरे शहर में पोस्टेड है। छोटा बेटा अजीत पढ़ाई पूरी कर लंदन में नौकरी करने के लिए जाने की तैयारी में है। हरीश दोनों को देखते हैं तो गर्व से फूले नहीं समाते अपने जवान बेटों पर। और अब तो एक और खुशखबरी है। शक्ति सिंह की बेटी दिव्या का विजित से शादी का प्रस्ताव। ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों ओर से हाँ होते ही रस्मों रिवाज सिलसिला चलता रहा। शादी 6 महीने बाद होनी तय हुई। विजित की शादी घर की पहली शादी थी, सो दोनों पति पत्नी तैयारी की योजना में लग गए। होने वाली बहू के लिए गहने कपड़ों के अलावा देने लेने के लिए गिफ्ट्स, मेहमानों की लिस्ट, बाजे गाजे, हॉल का प्रबंध आदि। लेकिन अचानक काला साया एक रात हरीश जी को ले चला। ऑफिस से थोड़ा पहले घर आ वंदना को थोड़ा थका बता आराम करने लेटे। जबरदस्ती चाय के साथ हल्का नाश्ता करा। वंदना उनके माथे पर हल्का स्पर्श दे सहलाती रही जब तक वे सो नहीं गए। कंधे तक चादर ओढ़ा, थोड़ी देर उनके पास बैठी रही, फिर शाम का खाना बनाने के लिए उठ गई। दोनों बेटे भी घर आकर पिता के आराम में बाधा न डालने की सोच दबे पांव जा उन्हें सोता देख लौट आए। बेटे विजित के कहने पर कि उन्हें आराम करने दे, वंदना ने थोड़ा सा बच्चों के साथ खा लिया और कमरे में लौटी। पति को सोते में ना जगाया जाए, यह सोच वह दूसरी चादर ले पास चुपचाप लेट गई। बार बार उठ बिस्तर के दूसरे कोने में दूसरी ओर लेटे पति को रात की डिम लाइट में शांत सोते देख उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती रही। जब नींद ही नहीं आ रही है तो उठा जाए, सोचकर वंदना रसोई में जाकर अपने और पति के लिए चाय बना लाई। धीरे से पति को आवाज़ दी, फिर हिलाया। माथा, मुंह, बाहें छूकर जो समझी तो चीख मारकर बच्चों को आवाज़ दी। पता नहीं कब उसके पति इस दुनिया से चले गए थे। डॉक्टर ने उनकी मृत्यु का कारण घातक हार्ट अटैक बताया, जो कई घंटे पहले आ चुका था। बेटों ने खुद को माँ को संभालते हुए सबको सूचना दी। वह पड़ोसियों की सहायता से पिता के दाह संस्कार की तैयारी व बाकी के प्रबंध में लग गईं। हरीश जी की बहन वंदना के मायके से भाई भाभी ने सभी ने उसे संभाला। विजित की होने वाली ससुराल वालों व सबके आने पर शाम जब क्रियाक्रम करवा लौटे तो रुदन की दिल हिलाने वाली आवाज़ों से घर का कोना कोना रो रहा था। वंदना को कौन समझाए। बेटे की होने वाली शादी की कहाँ तो वह खुशी खुशी पति के साथ मिल सब तैयारियां कर रही थी, और आज उनके बिना कोने में बैठी कितनी उदास व निरीह सी बैठी थी। शादी अब पति की बरसी होने तक टाल दी गई थी। दिव्या के पिता शक्ति सिंह के प्रयत्न से विजित की 6 महीने की आपातकालीन छुट्टी का प्रबंध कर दिया गया था, ताकि वह अपनी माँ के पास रह उसे इस दुख से उबार सके। समझदार वंदना ने इस नियति की मार से उबरने का प्रयास कर अब अकेले ही अपनी हिम्मत जुटा ली। बच्चों के प्रति अपनी ममता व कर्तव्य को जानते हुए व्यस्त रहती। बेटे उसका पूरा ध्यान रखते। अभी 2 महीने ही बीते थे कि अजीत को सूचना मिली कि उसे यूके की एक अच्छी कंपनी में
तुरंत जॉब करने का ऑफर है। बच्चों के भविष्य को समझते हुए वंदना ने हाँ कह उसे तुरंत जाने की तैयारी करने को कहा। अजीत अपने बड़े भाई विजित की होने वाली पत्नी यानी अपनी भाभी दिव्या से मिलने गया। लंदन जाने के बाद इतनी जल्दी भाई की शादी पर आना हो पाए या नहीं। माँ का मन चिंतित व उदास हुआ यह सोचकर कि बच्चा इतनी दूर जा रहा है, फिर मैं उसे देख भी पाऊंगी कि नहीं। पति के अकस्मात मृत्यु से ऐसे विचार आना स्वाभाविक थे। बेटे के जाने के दिन वंदना के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खुले विचारों वाले अजीत को लंदन पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। कंपनी की तरफ से छोटा सा सुंदर अपार्टमेंट मिला और कार की भी सुविधा थी। उसने अपने साथ काम करने वाले सहयोगियों से जल्दी दोस्ती गांठ ली, विशेषकर लड़कियों से। फुर्तीला, काम में अच्छा, व्यवहार में विनम्र, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन। अजीत जहाँ जाता अपनी जगह स्वयं बना लेता। वहाँ लोग फ्राइडे शाम को कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड रहते हैं। पब पीने वालों से भरे होते हैं और सड़कें मस्त जोड़ों से। कौन पत्नी है कौन गर्लफ्रेंड क्या जानना, बस बाहों में बाहें डाली मौज मस्ती करते जीवन का भरपूर आनंद उठाते कितने ही जोड़े दिखते। अजीत भी पब में शुक्रवार की शाम बिताता। एक शुक्रवार को अजीत से रहा नहीं गया। अपने गिलास लिए उसके पास की दूसरी कुर्सी पर लगभग बैठता हुआ पूछ बैठा, हेलो। पलके उठा, उसकी ओर देखते हुए वह बोली, हेलो। बस 10 मिनट ही लगे अजीत को उस लड़की के बारे में जानने में। पिछले महीने ही 2 वर्षों के साथ रहते प्रेमी से ब्रेकअप हुआ था उसका। कारण अपनी बीमार माँ को साथ लाना। अब विली और अजीत में जान पहचान हो गई। यह सिलसिला केवल शुक्रवार मिलने से अब रोज मिलने पर आ गया। अजीत ने एक इतवार विली को बाहर लंच पर बुलाया और बाद में कॉफ़ी के लिए घर ले आया। अपार्टमेंट में चीज़ें बिखरी पड़ी थी। अकेला रहता था, कौन देखने आने वाला है। इंडिया में घर को ठीक ठाक रखना तो नौकर का काम होता था। अब यह कॉफ़ी का नया दौर चला तो हर शनिवार वह घर व रसोई ठीक कर लेता। 3 बार के बाद विली ने कहा कि अगली बार लंच वह बना कर लाएगी। चीज से बने पकवान का दोनों ने भरपूर आनंद लिया। टीवी पर मूवी देखी, शाम की कॉफ़ी बाहर गैलरी में बैठ पी, ठंडी हवा का आनंद लिया और अब रात घिर आई थी। ना तो विली का घर जाने का मन था और ना ही अजीत उसे जाने देना चाहता था। एक ही बार रुकने को कहा तो विली ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है। अजीत को जैसे आंखों ही आंखों में विली की इजाज़त मिल गई। हमेशा की तरह वंदना अपने बेटे से बात कर उसकी खबर लेती रहती, पर इस बार सामने पड़ा फ़ोन बजता रहा। अजीत ने नहीं उठाया। वह माँ को नई खबर नहीं देना चाहता था। अगले हफ्ते विली अपना सामान ला अजीत के साथ रहने आ गई। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। बिखरा सामान ठिकाने लग गया। सुबह का नाश्ता दोनों इकट्ठे बैठकर खाते। शनिवार पब जाने और बाहर खाकर आने का रूटीन बन गया। इतवार में घर में रहकर मस्ती होती और अब अजीत ने भी कुछ कुछ पकाना सीख लिया था। शाम की कॉफ़ी बनाना अब उसकी जिम्मेदारी थी। अब अजीत माँ को स्वयं फ़ोन कर थोड़ी सी बातें कर लेता, लेकिन अभी तक विली की कोई चर्चा नहीं की। वंदना की बार बार शादी की बात वह यह कहकर टाल जाता कि अभी वह और अच्छी नौकरी की तलाश में है। वंदना उसे कुछ समय के लिए वापस घर बुला रही थी। पिता की बरसी करनी थी और फिर 1 महीने बाद विजित की दिव्या से शादी थी। वंदना की भाभी उसके पास रहने व सहारा देने आ गई। कहा जाता है कि सब काम समय पर होते चलते हैं, बस जाने वाला ही चला जाता है। सबके प्रयत्न से शादी अच्छी हो गई, पर वंदना बार बार होती गिली आंखों के आंसुओं को अंदर ही रोकी रही। शगुन का काम था। कुछ दिन मायके और ससुराल रहकर दिव्या विजित के साथ उसके पोस्टिंग वाले शहर में चली गई। विजित माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर माँ ने सब यादों को समेटकर घर में ही रहना तय किया। दिव्या कभी कभी फ़ोन कर देवर का हाल चाल जानती रहती थी। उधर विली व अजीत के बीच सब ठीक चल रहा था। कभी छुट्टियां ले दोनों कहीं घूम आते। देखते ही देखते 10 महीने बीत गए।
वंदना ने इस बार अजीत को खुशखबरी देते भाभी के गर्भवती होने की बात बताई। दिव्या के मायके वाले उसे डिलीवरी के लिए अपने पास रखना चाहते थे, पर विजित यह कहकर कि उसे यहाँ हर तरह का आराम है और फिर माँ भी गोद भराई की रस्म के लिए आएंगी तो रुकेंगी, उसका जाना टाल दिया गया। सब ठीक रहा और दिव्या ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। सब और से बधाई का आदान प्रदान हुआ। चाचा अजीत को नई पदवी की विशेष बधाई मिली। पोते के 4 महीने के होते ही वंदना लौट आई। विजित स्वयं छोड़ने आया। यह कैसे हो गया? कहाँ गलती हुई? क्यों नहीं ध्यान दिया? विली यह सब सोचते हुए परेशान थी। वह प्रेग्नेंट थी। नहीं, वह झंझट नहीं ले सकती। उसे नौकरी करनी है। सब आगा पीछा सोचते हुए अजीत से एबॉर्शन की जिद करने लगी। अजीत थोड़ा तो परेशान हुआ, पर तसल्ली दी कि वह पूरी तरह से सहयोग करेगा विली व बच्चे का ध्यान रखने में। विली की माँ अब अपनी छोटी बेटी के पास स्कॉटलैंड में रहती थी। समय पर माँ को बुलाने पर बात अटकी तो अजीत ने कहा, देखेंगे। पहले वाले लड़के ने माँ के कारण ही विली से किनारा किया था और अब वह वही मुसीबत मोल ले नहीं, विली को यह मंजूर नहीं था। अपनी गर्भावस्था के दौरान विली स्वस्थ व चुस्त रही और काम पर जाती रही। बस डिलीवरी होने से पहले 3 दिन ही घर पर रही थी और 9 महीने पूरे होते ही उसने सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। विली को नौकरी से 3 महीने की छुट्टी मिल गई और अजीत भी कोशिश कर उसकी हर संभव सहायता करता। छोटे बेबी को पालना आसान नहीं। माँ के फ़ोन आते रहते, पर इस बार अजीत ने पक्का इरादा कर विली के बारे में बता दिया, लेकिन बच्चे का जिक्र नहीं किया। माँ यह सुन सन्नाटे में पूछना भूल गई कि कौन है, कब यह सब हुआ। अजीत हेलो हेलो ही कहता रह गया। फ़ोन लाइन कट गई। बिना शादी एक साथ रहना, बच्चे होना, फिर साथ रहने की गारंटी, क्या कहा जा सकता है। अजीत दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन भाभी का फ़ोन आ गया। माँ हॉस्पिटल में हैं। उनकी अचानक तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही वे लोग फ़ौरन माँ के पास पहुँच गए। अभी विजित माँ के पास हॉस्पिटल में है। भाभी ने उसकी शादी के बारे में पूछा तो अजीत ने रुआसा हो बताया कि यह अचानक किया फैसला है और झूठ का सहारा लेकर यह कह दिया कि यहाँ सेटल होने के लिए यहाँ की लड़की से शादी करने से मदद मिल जाती है। अजीत का मन परेशान हुआ कि बच्चे के बारे में जानेंगे तो क्या सोचेंगे। भाभी ने कहा कि माँ उसके लिए यहाँ लड़कियाँ देख रही थी। अचानक खबर से उन्हें काफ़ी धक्का लगा है, पर अब क्या हो सकता है। तसल्ली दी कि जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएंगी वह यहाँ रह उनकी देखभाल करेंगी। विजित भी आते जाते रहेंगे। बाद में वे माँ को अपने साथ ले जाएंगे। पिछली बार जब वंदना विजीत के पास गई थी तो कुछ दिनों के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ बहुत अकेलापन है, वह वापस जाना चाहती है। बड़े बेटे विजीत ने समझाने की बहुत कोशिश भी की थी। दिव्या, आपका पोता है यहाँ, अकेलापन कैसा, और फिर यह भी आपका ही घर है। पर नहीं, वह जल्दी लौट आई थी। इधर लंदन में विली बच्चे अंश को अकेले संभालने में परेशान हो जाती थी। अजित रात में बच्चे के लिए कई बार जागता था। अब विली के काम पर वापस जाने का समय हुआ। अंश को घर से दूर एक डे केयर में छोड़ना तय हुआ। अंश को सुबह अजित छोड़ जाता, शाम को विली ले आती थी। आसान नहीं था यह सब। अब आए दिन दोनों में किसी न किसी बात पर बहस होने लगी। बच्चे के कारण दोनों का बाहर घूमना फिरना, मौज मस्ती कम हो गई थी। विली जैसी मौज मस्ती में रहने वाली के लिए यह सब बदलाव मुश्किल सा हो गया, जबकि अजीत ने बहुत सी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अचानक एक दिन विली को पता नहीं क्या सूझी, जो सीधा ही अजीत से कह दिया कि वह नौकरी छोड़ बेबी अंश को ले अपनी माँ बहन के पास स्कॉटलैंड चली जाएगी। अजीत हैरत में था कि अपनी ओर से वह और क्या करे कि विली अपना इरादा बदल ले। अभी इस बात को 1 सप्ताह ही बीता था कि अजीत को डे केयर से फ़ोन पर बताया गया कि मिस विली का उन्हें फ़ोन आया था कि आज आप अंश को लेने आएँ, वे नहीं आ पाएंगी। ठीक है कहकर अजीत ने सोचा कि विली यह बात सीधे उससे भी कह सकती थी। फिर यह सोचकर
मन को तसल्ली दी कि वह आजकल बहुत परेशान व नाराज सी रहती है, इसीलिए शायद उसने नहीं कहा। अजीत ऑफिस से जल्दी निकल अंश को डे केयर से घर ले आया। उसे दूध पिलाया। बिली को कई बार फ़ोन किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसका मन भयभीत होने लगा कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। जब ऐसे करते करते रात के 12 बजने को आए तो चिंतित अजीत कहाँ फ़ोन करे। उसके पास तो विली के किसी जान पहचान वाले या उसकी माँ बहन का नंबर तक तो नहीं था। कैसा बेवकूफ़ है वह, कभी उनसे बात ही नहीं हुई। रात 2 बजे फ़ोन बजा तो उसने लपक कर फ़ोन उठाया। फ़ोन विली का ही था। उसने सीधा कहा, मैं अपनी माँ के पास आ गई हूँ। तुम्हें अंश को स्वयं पालना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई पता या फ़ोन नंबर नहीं है। विली कहता रह गया अजीत और फ़ोन कट गया। सिर धुन लिया अजीत ने और सोते अंश को देख बेहाल हो गया। क्या कसूर है उसका या इस नन्हे बच्चे का। दिन बीतते गए, सब रोज के ढर्रे पर चलता रहा। ऐसा कब तक चलेगा। हताश होकर सोचा, माँ या भाई को बताऊं। पहले विली के साथ रहने का बता माँ को सदमा दिया था, अब उससे बड़ा सदमा देने के बारे में सोचकर ही डर गया। कुछ तो करना होगा, यह सोचकर हिम्मत जुटा भाई को फ़ोन किया तो पता चला कि वह 1 महीने के लिए दूसरी जगह पर है। फ़ोन पर अजीत के रोने की आवाज़ सुन भाभी डर गई। अजीत, क्या हुआ? विली तो ठीक है ना? भाभी, विली मुझे छोड़कर चली गई। भाभी ने कुछ और समझा। कैसे हुआ? क्या हुआ? तुम साथ नहीं थे क्या? भाभी, वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अपने बेटे को छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई है। बेटे को? यानी तुम्हारा बेटा या केवल उसका? भाभी कुछ अंदाज़ा लगा चुकी थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जब पहली बार विली के बारे में बताया था तब हमारा बेटा अंश 2 महीने का था। अब क्या करोगे? भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिव्या ने कहा फिर। सुनो, बच्चे को लेकर सीधा हमारे पास चले आओ, तब तक तुम्हारे भाई भी आ जाएंगे। सब मिलकर कुछ उपाय सोचेंगे। अजीत ने तुरंत बच्चे का पासपोर्ट बनवा वीज़ा लगवाया। काम से 1 महीने की छुट्टी ले अजीत वापस इंडिया चल पड़ा। भाई के घर वापस आने से 4 दिन पहले पहुंच गया। भाभी को पूरी बात बता थोड़ा सहज हुआ। कुछ गलत तो नहीं किया तुमने विली से शादी कर। अगर बच्चा पैदा हो गया तो विदेश में ऐसी बातें होती ही हैं। भाभी, शादी नहीं की थी। सोचा था कुछ समय इकट्ठा गुजारेंगे, पर इसी बीच वह प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद भी तो शादी कर लेता तो ठीक होता। तब भाभी ने कहा, अपने देश में भी अजीब सा चलन हो गया है लिव इन रिलेशनशिप का। लगता है लगाव, जिम्मेदारी, ममता केवल शब्द ही रह गए हैं, कोई भावना नहीं। अगली सुबह विजित आ गए। अचानक अजीत को वहाँ देख हैरान हुए और फिर घर में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर और भी हैरान से हो गए। दिव्या ने जल्दी से कहा, मैं चाय बनाती हूँ, आप पहले अपने बेटे वीर को जगाएं। आपको आया देख खुश होगा, फिर सब बात होगी। विजित कुछ समझ नहीं पा रहा था। वीर उठ पापा से मिला और फिर भाग गया। दूसरे कमरे में ताली बजा नन्हे अंश को रोते से चुप कराने की कोशिश करने लगा। अजीत यह सब देख अपने आंसू नहीं रोक पाया। पत्नी दिव्या से सब जान विजित ने किसी को कुछ नहीं कहा। नाश्ता करते विजित ने देखा अजीत चुपचाप खाने की कोशिश कर रहा, पर जैसे खाना उसके गले से नहीं उतर रहा था। विजित के कहने पर कि नाश्ते के बाद हमारे कमरे में मिलते हैं, उसकी घबराहट और बढ़ गई। अंश दूध पीने के बाद सो गया। वीर को उसकी पसंद का टीवी का प्रोग्राम लगा दूसरे कमरे में बिठाया और फिर तीनों कमरे में मिले। विजित ने सीधी बात शुरू की, अजीत, मैं समझता हूँ कि ऐसी हालात में तुम अंश को हमारा बेटा समझ यहाँ छोड़ जाओ। आगे की सोचो, तुम वापस जाना चाहो या यहाँ रहो, यह तुम्हारा अपना फैसला होगा। माँ को हम समझा लेंगे। अजीत का दिल, आंखें ऐसी रोई कि भाभी भी साथ रोती हुई उसको तसल्ली दे उसकी पीठ थपथपाती रही। सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो अजीत, कहकर विजित उठकर बाहर चले गए। इस बार माँ को इस दुख से उबारने की जिम्मेदारी अजीत ने स्वयं ली।
भरे मन से अंश को भाभी के पास छोड़ माँ के पास जा बिना रोए सारी बात बताई। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा किसको दोष दे, सब समय की बात है। माँ ने समझाया, जो हो गया सो हो गया, अब वह जल्दी अपना घर बसाए। शादी टूटने की बात तो ठीक है, पर बच्चे की चर्चा ना ही हो तो अच्छा है। अजीत ने वापस लौटकर कुछ समय बाद घर और नौकरी बदल ली। बैठता तो अंश को याद करने के साथ यह भी सोचता कि कैसे ममतामयी और समझदार हैं दिव्या भाभी। कितनी सहजता से भाई ने अंश को अपने बेटे जैसे रखने के बारे में सोच लिया। माँ भी क्या रिश्ता है, कितनी सरलता से माँ ने उसे आगे की सोचने की सलाह दी। क्या विली के मन में ऐसा कोई भाव नहीं जागा? इतवार का दिन था। अजीत 10 बजे तक लेटा रहा। रात किन किन विचारों में उलझा रहा था। तभी फ़ोन बजा। भाई का फ़ोन था। बता रहा था कि अंश ठीक है और उसकी कुछ फ़ोटो अपलोड कर भेजी हैं। साथ ही यह भी बताया कि ईमेल पर किसी की पूरी डिटेल्स, फ़ोटो और पता लिखा है। तुम स्वयं भी साइट देख सकते हो। माँ और दिव्या लड़की के परिवार से मिल सब जानकारी ले आए हैं और तुम्हारे विषय में भी सब बता दिया है। याद रहे, अंश अब हमारा बेटा है। जैसा माँ का सुझाव था वैसा ही करो। लड़की नेहा अपने भाई भाभी के पास पिछले 2 वर्षों से रह रही है, जो यूके में कई वर्षों से हैं। तुम्हारा पता नहीं दिया। माँ चाहती है कि तुम स्वयं देखभाल कर बात बढ़ाओ। अजीत का मन खुश ना हो, दुखी हुआ। काश विली के साथ ही सब ठीक रहता तो, लेकिन किसे दोष दे। अजीत को लगा शायद पहली बार सब माँ के आशीर्वाद के बिना हुआ था, इसीलिए टालता रहा। पर जब माँ ने पूछा कि उन्हें फ़ोन क्यों नहीं किया, नेहा के परिवार से क्यों नहीं मिला, तो अब कहा कि इस इतवार नेहा के परिवार को फ़ोन अवश्य करूँगा। फ़ोन किया तो नेहा ने ही उठाया। पूछा, कहिए किससे बात करनी है? अभय जी से। जरा रुके, भाभी को मैसेज दे दें। झिझकते हुए अजीत ने अपना परिचय दिया तो भाभी फ़ोन पर बात करती हुई खुश हो पूछ बैठे, आप आज शाम मिल सकते हैं? जी ठीक है। कहाँ? अभय जी अभी आते होंगे, वे आपको बताएंगे। अब तो अजीत घबराया कि क्या बताए और क्या छिपाए। शाम को रेस्टोरेंट में मिले। नेहा ने स्वयं अपनी शादी व तलाक के बारे में बताया कि उसका हस्बैंड ड्रग एडिक्ट था। नेहा ने हॉस्पिटल और समय समय पर थेरेपी के साथ रिहैब सेंटर के पेपर दिखाए। उसका मानना था कि ऐसी आदतें जल्दी छूटती नहीं। वह यहाँ पढ़ाई कर रही है। इतना कहते कहते भाभी का आभार प्रकट किया। साधारण सी दिखती लड़की का साहस और सोच अजीत को अच्छी लगी। अजीत अभी साहस जुटा रहा था अपने बारे में बताने का कि नेहा के भाई ने कहा कि आपके बारे में माँ पापा व बड़े भाई को जानकारी है और अब आपका और नेहा का निर्णय ही हमारा फैसला होगा। कुछ दिनों के बाद भाई की सलाह से नेहा ने फ़ोन पर अजीत से बात की और दोनों बाहर मिले। नेहा की तरफ से हाँ पर अजीत ने फ़ोन पर माँ को बताया कि ठीक है। फिर भी जाने क्यों जो अजीत के साथ हो चुका था उसका डर उसके मन के किसी कोने में छिपा बैठा था। कोर्ट में शादी के अवसर पर अजीत का भाई विजित पहुंचा। शादी सी सेरेमनी के साथ और परिवार के नाम पर 5 लोगों ने बाहर खाना खाया और नव दंपति को विदाई दी। विजित एक हफ्ता होटल में रुक इधर उधर घूम वापस लौटा। दिव्या भाभी खुश थी। माँ ने मोहल्ले में लड्डू बंटवाए और अजीत की विदेश में शादी की सबको खबर दी। पहले की घटित हुई सारी कहानी पर खाक डाल दी गई। एक सप्ताह का आनंदमय समय इकट्ठा बीता। अजीत काम पर लौटा और नेहा पढ़ाई में लग गई। अजीत की माँ या भाभी से नेहा बहुत आदर से फ़ोन पर बात करती। नेहा के भाई भाभी भी कभी थोड़ी देर के लिए आ जाते और बहन को खुश देख राहत की सांस लेते। परीक्षा ख़त्म हुई और अच्छा रिजल्ट पा नेहा के साथ अजीत भी बहुत खुश और उसको सुंदर सी ड्रेस भी गिफ्ट की। नेहा ने अजीत को यह कहकर हैरान कर दिया कि नौकरी तो कभी भी की जा सकती है, पर परिवार बढ़ाना तो हम दोनों की आयु को देखते हमें पहले बच्चे के विषय में सोचना चाहिए। अजीत खुश हुआ। अरे सोचना क्या, इरादा नेक है। जब समय मिलता दोनों कहीं ना कहीं घूम आते। 2 महीने बीते तो पाया कि नेहा गर्भवती है।
सब बहुत खुश, और नेहा के पैर तो खुशी के मारे धरती पर टिक ही नहीं रहे थे। हमारा पहला बच्चा। अजीत नेहा का पूरा ध्यान रखता। 6 महीने बीतने को आए जब एक दिन ऑफिस से लौटने पर नेहा ने एक फ़ोटो सामने रखते अजीत से पूछा, यह कौन है? कितना प्यारा बच्चा है। अजीत के काटो तो खून नहीं। यह फ़ोटो उसने विल्ली की अंश को गोद लिए पहले दिन डे केयर छोड़ने जाने पर खींची थी। अच्छा हुआ वह नहीं था उस फोटो में। उसने बड़ी सावधानी से कैमरे, एल्बम, फ्रेम से सब फोटो बड़े दुख के साथ निकाल फेंक दी थी। यह फ़ोटो किसी दूसरी फ़ोटो के साथ उल्टी लगी रह गई थी, जिसे वह देख नहीं पाया। अपने को संभालते हुए एक सहकर्मी व उसके बेटे की बता फ़ोटो ले ली। नेहा की ओर से कोई प्रश्न ना पूछा जाए सोचकर अजीत किचन में अपने व नेहा के लिए चाय बनाने लगा। विली अब स्कॉटलैंड में ही थी, पर अजीत के घर व ऑफिस बदलने की उसे खबर थी। विली की बहन के विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, पर कोई संतान नहीं थी। काफ़ी इलाज कराने के बाद कोई संभावना भी नहीं थी। घर में बच्चा गोद लेने की चर्चा चल रही थी। विली सब पीछे छोड़ तो आई थी, पर कभी कभी उसका मन अंश को याद कर उदास हो जाता। उसने बहन से सलाह की कि यदि उसका पति माने तो वह अंश को गोद ले सकती है। उसके पास अंश के जन्म पर हॉस्पिटल से मिला प्रमाण पत्र है, जिस पर उसका व अजीत का नाम लिखा है। बात तय हो गई। यूके की कोर्ट द्वारा अजीत को समन भिजवा दिया गया, जिसमें विली ने बिना किसी शर्त के बेटे अंश को अपनाने की अपील की। पत्र अजीत के नाम था, पर घर पर नेहा को मिला। खोला तो विली नाम देख उसे याद हो आया, यही नाम तो बताया गया था, अजीत की पहली पत्नी का। पर बच्चा उसकी तो कभी चर्चा ही नहीं की किसी ने। नेहा का 8वां महीना चल रहा था और उसके मानस पटल पर इतने विचार आ जा रहे थे कि वह बहुत घबरा गई। अजीत को फ़ोन कर तुरंत घर आने को कह वह बैठ गई। अचानक तस्वीर उभरी जो उसको एल्बम में मिली थी, जिसे अजीत ने सहकर्मी और उसका बेटा बताया था। कहीं वह बच्चा अजीत का? क्या हो रहा है यह सब? वह मन को शांत करते हुए सोफे पर बैठ गई। घबराए आए अजीत ने उसे यूं बैठे देखा तो सोचा, अवश्य उसकी तबीयत ठीक नहीं। कहा, उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, कोर्ट में जाओ, कहते हुए नेहा ने लिफाफा थमाया। अजीत को जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो। कहाँ जा डूबे, क्या करे? नेहा ने उसे हाथ पकड़कर पास बैठाया, फिर उठकर पानी लाकर पिलाया और धीरे से उसका झुका मुंह उठा पूछा, अजीत, बस सच सच बताओ, बाकी हम संभाल लेंगे। अब छिपाने को कुछ रह ही नहीं गया था। अजीत नेहा के कंधे पर सिर रख कर फफक कर रो पड़ा। नेहा ने उसे बाहों में सहलाया। रो नहीं, शांत हो जाओ। जब वह पूरी तरह शांत हो गया तो माफ़ी मांगते सच उगल दिया। तब नेहा ने कहा, अब पूरी सच्चाई से बताओ कि तुम क्या चाहते हो। प्लीज़ नेहा, मेरा साथ नहीं छोड़ना। अजीत, अगर तुमने हमें शादी से पहले अपने बेटे के बारे में बताया होता तो सच मानो वह आज हमारे साथ होता। पर फिक्र ना करो, वह अब भी हमारे घर में है, तुम्हारे भाई भाभी के पास। जब चाहे उसको यहाँ ले आओ, हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे। बोलती नेहा का मुख अजीत गौर से परखता रहा। क्या यह सच कह रही है? कैसा संभव है? क्या अब मेरा बेटा मेरे पास रह सकता है? नेहा ने उसे धीरे से झिझोड़ा। अजीत, मैं तुम्हारे बेटे की माँ बनने को तैयार हूँ। उठो, नोटिस का जवाब दो, कल किसी अच्छे वकील से मिलो। उठो अजीत, शाम की चाय नहीं पिलाओगे? अजीत हैरान, कैसी औरत है, कितनी सहजता से सब समेट लिया, कोई शिकायत नहीं। कितना बड़ा दिल है इसका, बिना कहे क्षमा कर दिया। दोनों ने मिलकर चाय पी और फिर नेहा बोली, अजीत, जरा भाई भाभी को फ़ोन कर अंश का हाल जाने और उन्हें बताए कि दूसरे बच्चे के होने के बाद हम पहले उसे लेने वहाँ आएंगे। सच नेहा? हाँ सच अजीत। और सुनो, माँ को भी अपना फैसला बताएंगे तो वे भी खुश होंगी। रही मेरे परिवार की बात तो उनसे मैं स्वयं निपट लूँगी। यह सब सुन अजीत ने फ़ोन लगा नेहा को पकड़ाया और साथ ही झुक उसका माथा चूम लिया।
नेहा ने शरारत से देखकर कहा। अब मेरी बारी। अब तुम्हारा मुंह मीठा कर दिया मैंने। कड़वी बातें भूल जाओ। मुझसे भी कभी झूठ ना बोलना। अजीत ने अपने दोनों कान पकड़ नहीं की मुद्रा में सिर हिलाया तो नेहा अपने पेट पर दोनों हाथ रख जोर से हंस दी। अजीत हैरान था उसका यह सुहावना रूप देखकर। विली ने नोटिस तो भिजवा दिया था, लेकिन उसके बाद शायद उसने अंश को लेने का इरादा बदल दिया, इसीलिए केस शुरू ही नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद अपने अंश को इंडिया से वापस ले आया अजीत। अब तो खुशियों से भरे दिन थे। अपनी गलती को याद करके कभी कभी पछताता भी है वह। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम सब का दिन सुखमय गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।